नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन में क्या कोई बेरिश डाइवर्जन बन रहे हैं, क्या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकता है या फिर मार्केट यहाँ पर बिटकॉइन के जो बेरिश डाइवर्जन है उसको इनवैलिडेट कर सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्पेशली आज जो हम बात करेंगे वो बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस कुछ लोग कह रहे हैं कि बन रहा है। क्या ये चीज वैलिड है, इनवैलिड है, या फिर इस सिचुएशन में क्या कुछ हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर बिना वक्त गवाए चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखेंगे 4 घंटे का चार्ट। ये है बिटकॉइन का 4 घंटे का चार्ट। आप देख सकते हैं बीटीसी यूएसडी का चार्ट खोला हुआ मैंने और यहाँ पर 4 आवर्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नजर आ रही है कि देखिए प्राइस जो है वो तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये चीज सबको नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एमएसीडी को देखें तो एमएसीडी अभी भी जो प्रीवियस हाई पर जो एमएसीडी था, यहां पर अगर हम देखें प्रीवियस हाई के आसपास जहां पर एमएसीडी था और इस समय पर हाई के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गया, हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद इस हाई को क्रॉस भी कर दे। लेकिन अभी जो यहाँ पर एमएसीडी है वो नीचे की तरफ ही है, यहाँ पर एमएसीडी ऊपर था। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर प्राइस अगर ऊपर मूव करता है और एमएसीडी नीचे की तरफ रह जाए, आरएसआई नीचे की तरफ रह जाए, तो उस कंडीशन में बेरिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस बन जाते हैं। यहां पर देखिए, मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं चांसेस बन जाते हैं, गारंटी नहीं होती है किसी चीज की कि बेरिश डाइवर्जेंस जो वो प्ले आउट होंगे या नहीं होंगे। मैं इस सब चीजों का आप सब लोगों को तरीका बता देता हूं कि क्या कुछ तरीका है। देखिए, जब भी कोई बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंस होते हैं, जब भी बेसिकली जब बेरिश डाइवर्जेंस होंगे, तो हम फिलहाल के लिए बेरिश डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि सपोर्ट कहां पर है। तो देखिए, ये एक सपोर्ट जोन है जो कि हमको यहाँ पर दिखाई देता है राउंड अबाउट। अगर मैं बात करूं तो ये जो सपोर्ट जोन है ये करीब करीब 24,200 से लेकर नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो 23,800 के आसपास का सपोर्ट बनता है। 23,800 23,700 ये एक सपोर्ट बनता है जहां से कि मार्केट जो है बाउंस कर गया। मार्केट नीचे आया था 26,300-400 के प्राइस से लेकर नीचे यहां तक गिरा था 23,700-800 करीब करीब 23,800 के प्राइस के आसपास गिरा था। अभी यहां पर क्या कुछ चीजें हैं कि देखिए, बेरिश डाइवर्जन होने के 2 चांसेस होते हैं। पहला कि मार्केट यहां पर डबल टॉप बनाए कुछ इस तरीके से और उसके बाद रिजेक्ट हो जाए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यहां पर मार्केट जो है कुछ इस तरीके से प्राइसेस ऊपर की तरफ ही चले जाएं, राइट, कुछ ऐसा जो है प्राइस ऊपर ही चला जाए यहां पर, जैसे कि हमको अभी यहां पर दिख रहा है। कुछ मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से प्राइसेस जो है वो ऊपर चला जाए और यहां पर प्राइस ऊपर चला जाए, लेकिन यहां पर जो एमएसीडी है वो नीचे ही रहे, राइट। वहां पर वो जो है वो एमएसीडी को हम यहाँ पर ये चीज ना देखें कि एमएसीडी के ऊपर भी जो है वो नीचे की तरफ ही हो, राइट, ऐसे नीचे ही इस तरीके से ही हो नीचे की तरफ, तो उस कंडीशन में बेरिश डाइवर्जेंस बन जाते हैं। लेकिन बेरिश डाइवर्जेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? बेरिश डाइवर्जेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि मार्केट में ये जो सपोर्ट बना है इस सपोर्ट को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जब तक ये बिटकॉइन 23,800 के नीचे आकर यहां पर कैंडल क्लोजर्स नहीं देता है तब तक ये चीज हम नहीं कह सकते कि बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो प्ले आउट होंगे या नहीं होंगे। उसके बावजूद भी जैसे कि हमने पिछली बार ही देखा था, यहां पर आपको अभी दिखा देते हैं बेसिकली। जैसे देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं पिछली बारी जो हमने यहां पर चार्ट पे देखा था कि देखिए 21,350 का ये जो है ये सपोर्ट था, ये लेवल जो था ये सपोर्ट था। उसके बाद भी जब सपोर्ट भी ब्रेक हो जाए उसके बाद भी मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है। जैसे कि यहां पर ये रेजिस्टेंस था, यहां पर ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक किया मार्केट ने, ये देखिए यहां पर ये सपोर्ट ब्रेक किया मार्केट ने, ऊपर की तरफ दोबारा गया और रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया। तो मार्केट सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में करे क्या? इसीलिए बोलते हैं कि जब भी ट्रेड करें तो ट्रेड करने टाइम पर वहां पर आपको हमेशा जो है वो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो उस कंडीशन में बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो यहां पर हम वही चीज अभी यहां पर देख रहे हैं कि देखिए जो सपोर्ट एरिया है वो यहां पर 24,200 से लेकर यहां पर जो बन रहा है 24,200 से लेकर करीब करीब 23,800 23,700 के लेवल्स बनते हैं जो कि सपोर्ट एरिया बनता है।
और अगर इसके नीचे फिलहाल प्रेजेंट गिवन सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए उसके बाद, प्रेजेंट गिवन सिचुएशन की बात कर रहा हूं जिसमें कि मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर 27,000 के आसपास 27,500 तक मैक्सिमम, राइट, वहां तक अगर मार्केट अगर जाकर अगर कुछ ऐसा प्राइस अगर ऊपर की तरफ लेके जाता है एंड देन वहां पर ये जो है एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होते हैं, जो कि मेरे को आरएसआई पर तो अब इनवैलिडेट होते हुए नजर आ भी रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ देर के बाद यहाँ पर ये आरएसआई और फर्दर ऊपर की तरफ निकल जाए और यहाँ पर इनवैलिडेट हो जाए यहाँ पर आरएसआई पर तो बेरिश डाइवर्जेंस, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि यहाँ पर ये जो है इनवैलिडेट होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि हम इसको वैलिडेट बोलें, क्योंकि अब मार्केट धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ खिसक भी रहा है। और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट एक और लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को बता देते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट में अगर मैं बात करूं, अगर मैं वनडे चार्ट पर अगर मैं आ जाऊं तो इसी जगह पर जहां पर ये चीज सपोर्ट लिया है मार्केट ने, उसी जगह पर पहले रेजिस्टेंस था। आप देखेंगे अगर पीछे जाएंगे थोड़ा सा तो आपको नजर आएगा कि देखिए इसी जगह पर पहले जो है वो रेजिस्टेंस था। ये जो पूरा का पूरा जोन है ये रेजिस्टेंस जोन था। ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़कर मार्केट एक बारी के लिए ऊपर गया, विक बनाई, विक बनाने के बाद नीचे रीटेस्टिंग भी तो हो सकती है। मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ जा जरूर रहा है लेकिन रीटेस्टिंग के लिए नीचे भी तो आ सकता है। रीटेस्टिंग नीचे की तरफ हुई, मार्केट अगेन ऊपर की तरफ, तो इसे ही तो रीटेस्टिंग कहते हैं। अगर हम 4 घंटे के चार्ट पे जाएंगे तो हमको क्लियरली नजर आएगा कि देखिए रीटेस्टिंग हुई है और रीटेस्टिंग होकर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ, टाइम फ्रेम का डिफरेंस जरूर हो सकता है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 4 घंटे के चार्ट पर हमको देखने को मिल रहा है ये रीटेस्टिंग, और अगर थोड़ा सा अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो हमको पता चलेगा कि देखिए पहले ये जो था ये रेजिस्टेंस जोन था और वही यहाँ पर आकर एक तरीके से रीटेस्टिंग करके मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर वैलिड है। बेरिश डाइवर्जेंस वाले जो कंडीशंस हैं वो भी अभी हमको यहाँ पर दिख रहे हैं और साथ ही साथ रीटेस्टिंग होने के बाद मार्केट और ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए मार्केट में सबसे पहले जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड अभी इस समय पर क्या है, बुलिश ट्रेंड है, मार्केट हायर हाइस बना रहा है। दूसरी चीज यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो सपोर्ट है, देखिए मार्केट में ट्रेंड फ्लिप भी हो सकता है, मार्केट में ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, लेकिन ट्रेंड चेंज होने का पता कैसे चलेगा? ट्रेंड चेंज होने का पता करने के लिए एक ही तरीका है कि सपोर्ट अगर ब्रेक अगर होता है तो ही ट्रेंड की चेंज होने की हम जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सपोर्ट कहां पर है? 23,800 के आसपास। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट यहां पर जो है वो बुलिश रहेगा। हाँ, ऑफ कोर्स सेम काइंड ऑफ अ सिचुएशन मैंने आप लोगों के साथ पहले भी पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। अगर आप हमारा ये पिछला वीडियो अगर आकर देखेंगे कि व्हाट इज नेक्स्ट, सेम सिचुएशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि देखिए प्राइसेस जो है वो वापस ऊपर की तरफ निकल सकते हैं और बेरिश डाइवर्जेंस बना भी सकता है। हाँ, बेरिश डाइवर्जेंस तब बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं जब ये कुछ देर और यहाँ पर कंसोलिडेट करता और ज्यादा यहाँ पर जो MACD थोड़ा सा नीचे की तरफ आता, कंसोलिडेट कर फिर ऊपर जाता, तो फिर वहां पर जो है वो बेरिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा देर तक कंसोलिडेट नहीं किया है। इस चीज का कंसोलिडेशन से तो देखिए बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि सपोर्ट ब्रेक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोर्ट ब्रेक अगर हुआ तो उस कंडीशन में हम यहां पर बेरिश डाइवर्जेंस को प्ले आउट होते हुए देखेंगे। लेकिन जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, प्राइस एक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है, तभी भी यहां पर जो है हम यहां पर नहीं कह सकते कि मार्केट में यहां पर किस तरीके से मार्केट जो है यहां पर बिहेव करेगा। यहां पर अभी जो है फिलहाल के लिए बुलिश सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, मार्केट अभी देखेंगे तो 26,400 के ऊपर यहां पर BTC ट्रेड कर रहा है USD पेयर के अंदर। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो बुलिश लग रही है। अब आप सब लोगों को एक चीज और दिखाएंगे जो कि वीकली चार्ट पर मैंने बाइनांस के चार्ट पे बनाई है और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट पर आते हैं और ये चार्ट मैंने अभी जो है थोड़ी देर पहले हमारे ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया है। देखिए अगर हम वीकली कैंडल को यहाँ पर देखें तो एग्जैक्ट पूरी की पूरी कैंडल ग्रीन है, पूरी की पूरी बॉडी में है यहाँ पर जो ये कैंडल अभी तक, राइट। और ये जो है अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है यहाँ पर, जो कि बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया है। और अगर हम यहाँ पर MACD देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर तो दिस इज वेरी बुलिश, राइट, दिस इज वेरी बुलिश। ऊपर की तरफ ये टिल्टेड है, दिस इज वेरी बुलिश। और यहाँ पर अगर हम RSI भी देखें तो अपने रेजिस्टेंस जोन से ऊपर की तरफ निकल रहा है। 40-60 का जो यहाँ पर जोन होता है 60 के ऊपर आकर निकल रहा है। अगर एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो RSI चल रहा है वीकली चार्ट के ऊपर दैट इज 62। और अगर वीकली कैंडल क्लोजर यहीं कहीं आसपास होता है, जिसके लिए अभी हमारे पास 2 दिन 3 दिन का समय अभी बाकी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर या फिर फर्दर ऊपर इस जोन के अंदर भी, ये जोन कौन सा है 26,500 से लेकर 29,000 तक का ये जोन है। अगर इस जोन के अंदर भी होता है
तो मार्केट विल बी लाइक बुलिश। और अगले हफ्ते आप सब लोगों को याद दिला दे कि एफओएमसी की मीटिंग भी है। एफओएमसी की मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट्स निकल कर आने हैं। इंटरेस्ट रेट्स के अंदर हमको ये चीज पता चलेगा कि क्या यहाँ पर फेड जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा चीजें ऐसी भी निकल कर आ रही है जहां पर कि मनी प्रिंटिंग जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मनी प्रिंटिंग भी हो रही है एक तरीके से फेड की तरफ से, जहां पर बहुत सारे बैंक्स जो है एक तरीके से कोलैप्स हुए, उनको रिकवरी देने के लिए, उनको यहाँ पर वापस से लेकर आने के लिए, मार्केट में सही तरीके से सही बनाने के लिए यहाँ पर फेड ने कुछ यहाँ पर मनी प्रिंटिंग भी की है पिछले हफ्ते के अंदर। तो उसी चीज को लेकर यहाँ पर जो बिटकॉइन के अंदर हमको उछाल देखने को मिला है। देखिए वैसे तो मनी प्रिंटिंग वाली जो चीज है यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो एक्स्ट्रा जो मनी आ रहा है, जो नया पैसा जो यहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर पिछले हफ्ते की जो यहाँ पर सिचुएशन थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन निकल कर कब आई है, जो न्यूज आई है वो कब आई है, वो आज ही आई है। इसका हमको एक चीज पता चलता है कि देखिए मान लीजिए कि पिछले हफ्ते के अंदर मनी प्रिंटिंग हुई है, तो इसी वजह से तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर उछाल देखने को मिला था। कहीं ना कहीं जहां पर मनी प्रिंटिंग हुई, लोगों को अपने फंड्स वापस मिले बैंक की तरफ से, वो सब हम लोग यहाँ पर देख ही रहे थे कि कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ पर अपने फंड्स जो निकाल कर सेव करना चाहते थे, क्योंकि बैंक्स जो है वो डूब रहे थे। यूएस के अंदर भी, यूरोपियन बैंक्स भी अभी यहाँ पर जो है वो चीजें दिखाई दे रही हैं कि प्रॉब्लमैटिक चल रही हैं। तो लोग अपना जो है वो ट्रस्ट अब बिटकॉइन के ऊपर ज्यादा दिखा रहे हैं कि यहाँ से पैसा निकालो, जो मनी है बैंक से निकालो, बैंक से निकालकर जो पैसा है वो यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डालो। तो ये सारी चीजें जो दिख भी रही हैं, सारी चीजें बन रही हैं। फिलहाल के लिए सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। फेड रिजर्व की मीटिंग नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाइक होता है, क्या कुछ सारी चीजें होती हैं, तो उन सब चीजों पर नजर रहने वाली है मेरी ऑफकोर्स। और आप सब लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल पर लाइव अपडेट की क्या कुछ यहाँ पर चीजें आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बिटकॉइन से रिलेटेड ये सारा कुछ अपडेट था। बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी अगले किसी वीडियो के अंदर डेफिनेटली जरूर डिस्कशन करेंगे बहुत ही जल्द, और आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। सारे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर सारी जगह पर शेयर जरूर करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।